Hello students, today we are going to start a new topic, that is our environment. From this topic we are going to solve some of the MCQs and we will discuss the related concepts. So first question is, Minimata disease is a pollution related disease which results from Minimata disease. Question number first. Minimata disease is a pollution related disease is a pollution related disease pollution related disease which results from which results from options given are release of human organic waste into drinking water, release of human organic waste into drinking water. Second, B option is accumulation of arsenic into atmosphere. Accumulation of arsenic into atmosphere. C, release of industrial mercury into fishing water. Release of industrial mercury into fishing water. And option D is the spilling of oil into sea. Spilling of oil into sea. सी वाटर में अगर ऑयल स्पिलेज होता है तो वो डिसीज होता है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हमें। मिनीमेटर डिसीज जो है इट इज अ पोल्यूशन रिलेटेड डिसीज, वाटर पोल्यूशन की वजह से होने वाला डिसीज है। विच रिजल्ट्स फ्रॉम, सो ऑप्शंस आर गिवन। वी नो दैट मिनीमेटर डिसीज इट ऑकर्स ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ वाटर विथ और द कंटामिनेशन ऑफ वाटर विथ मर्क्यूरी और मर्क्यूरस सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड जिसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। तो मर्क्यूरी की एक्युमुलेशन की वजह से पोल्यूशन होता है और ऐसे पोल्यूटेड वाटर की कंजम्पशन से मिनीमेटा डिसीज होता है। तो ऑप्शन में हमें दिया गया है रिलीज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ड्रिंकिंग वाटर, ये गलत ऑप्शन है। एक्युमुलेशन ऑफ आर्सेनिक इनटू एटमॉस्फियर, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। इसकी वजह से आर्सेनिक, इसकी वजह से मिनीमेटा डिसीज नहीं होता है। रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल मर्क्यूरी इनटू फिशिंग वाटर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इससे वाटर कंटेमिनेशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा और इससे ये डिसीज होगा। स्पिलेज ऑफ ऑयल इनटू सी वाटर इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक करेक्ट ऑप्शन है, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल मर्क्यूरी इनटू फिशिंग वाटर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एसिड रेन is caused due to increase in the concentration of, acid rain किसकी concentration increase होने से होता है? तो acid rain is caused due to, is caused due to increase in the concentration of, increase in the concentration of, किसकी concentration increase होने से एसिड रेन होता है? ऑप्शंस गिवन आर, फर्स्ट ऑप्शन ए SO2 and NO2, SO2 and NO2. ऑप्शन बी इज
CO and CO2, CO and CO2, C ऑप्शन है CO and SO3, CO and SO3, and option D is ozone and dust, ozone and dust. सो वी हैव स्टडीड एसिड रेन, हमने एसिड रेन पढ़ा है, इससे पहले बहुत बार आपने एसिड रेन को स्टडी किया है। और एसिड रेन में हमने पढ़ा है कि एसिड रेन बेसिकली कौन से गैसियस कंटामिनेशन की वजह से होता है। तो एयर का कंटामिनेशन अगर नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड से होता है तो ये डिजोल्व हो सकते हैं वाटर में, और वाटर में डिजोल्व होने के बाद इनसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है रेस्पेक्टिवली। देखो सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर में मिक्स होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अगर वाटर में मिक्स होगा तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों भी फिर एसिड रेन कॉज कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड SO3 दिया है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 दिया है, एंड ओजोन एंड डस्ट दिया है। तो जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है वो तो गलत ऑप्शन हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है कि वो कर सकता है एसिड। बेसिकली ये होते हैं दोनों सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ओजोन एंड डस्ट कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, ये कंप्लीटली ये CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसलिए ये दो ऑप्शन कट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, tobacco smoke is injurious to health because it contains, tobacco smoke is injurious to health because it contains, so इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, so it contains a carbon monoxide, nicotine, it contains carbon monoxide, nicotine, C polycyclic aromatic hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons, and D last is all of these, लास्ट ऑप्शन है all of these। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोबैको जो है उसका, टोबैको स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बिकॉज इट कंटेन्स, टोबैको स्मोक में क्या क्या होता है, वी नो दैट कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, टोबैको में निकोटीन होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट निकोटीन, एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, these aromatic hydrocarbons are also present in tobacco, some are ingredients, some are added, some are like additives जो add किए जाते हैं बाद में। So all these compounds they are present in the tobacco smoke and so it is injurious to health, क्योंकि ये सारे जो molecules है ये क्या है, ये सारे substances हमारी health के लिए harmful होते हैं। ठीक है, and so tobacco smoking is injurious to health, so सही option है all of these। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाटर फॉर सिविल सप्लाईज इज कॉमनली प्यूरिफाइड बाय, वाटर फॉर सिविल सप्लाईज इज कॉमनली प्यूरिफाइड बाय, वाटर फॉर सिविल सप्लाईज, यानी जो पानी हमें आता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो पानी आता है, वाटर फॉर सिविल सप्लाईज इज कॉमनली प्यूरिफाइड बाय, तो इसका प्यूरिफिकेशन किससे किया जाता है, सो इट इज कॉमनली प्यूरिफाइड बाय
किससे किया जाता है ये प्यूरिफिकेशन? ऑप्शंस गिवन आर क्लोरीनेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। क्लोरीनेशन, देन डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, डिकांटेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन, डिस्टिलेशन, filtration and last is decantation। देखो ये सारी जो मेथड्स है वाटर प्यूरिफिकेशन की मेथड है, बट वाटर सिविल सप्लाईज में जो वाटर आता है उसका बहुत लार्ज अमाउंट होता है। इतने ज्यादा वाटर को हम डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से या डिकांटेशन जो मेथड्स होती है उससे प्यूरिफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक केमिकल यूज किया जाता है जिसमें क्लोरीन होता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है जिससे हम क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीन गैस जो होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है, यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन, सॉरी वाटर का प्यूरिफिकेशन ये कर सकता है। तो क्लोरीन को यूज करने के लिए हम, क्लोरीन को यहाँ पर यूज करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर और उससे क्लोरीनेशन कहते हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ क्लोरीनेशन वाटर कैन बी प्यूरिफाइड which is supplied in civil supplies। ठीक है, so option A is correct for question number 4। ठीक है, clear है question number 4। next question, question number 5। next question is गोबर गैस it contains, गोबर गैस में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5, गोबर गैस इट कंटेन्स। तो ये क्वेश्चन तो हमने इससे पहले भी कर लिया है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एसिटिलीन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एसिटिलीन एंड ऑप्शन डी इज इथाइलीन। इथाइलीन। ठीक है, तो अब इसमें से हमें देखना है कि गोबर गैस में क्या होता है। तो गोबर गैस में होता है, यस गोबर गैस में क्या होगा? मीथेन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? मीथेन। ठीक है, so methane is the correct option। question number 6, next question, question number 6। zinc sulfide is commonly used as, zinc sulfide commonly किस में यूज किया जाता है? zinc sulfide is commonly used as, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट इज डिओडोरेंट। डिओज में यूज किया जाता है क्या डिओडोरेंट्स? फंगिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड एंड ऑप्शन डी इज रोडेंटिसाइड। किसको किल करने के लिए इसको यूज किया जाता है या फिर उसको डिओड्रेंट में यूज किया जाता है क्या? तो जिंक सल्फाइड जो होता है एक फंगिसाइड है। ठीक है, ये फंगिसाइड्स में कॉमनली यूज किया जाता है। जिंक सल्फाइड का जो एक्टिविटी होता है, इट कैन किल द स्पोर फॉर्मिंग फंगस ऑर्गेनिज्म। फंगस को किल करने की इसकी एबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको फंगिसाइड, एज अ फंगिसाइड यूज किया जाता है। फंगिसाइड्स में एज अ इंग्रेडिएंट भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो जिंक सल्फाइड इज यूज्ड एज फंगिसाइड। फंगस को किल करने वाला एक केमिकल होता है ये। द नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप टू मैक्सिमम कैपेसिटी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ नीचे कुछ क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं।
ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी ट्रैप करने के कैसे कर सकेंगे हम, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड to the maximum capacity by कैसे करेंगे, ठीक है। ऑप्शंस गिवन आर planting trees, crops, grasses and algae. By planting trees, crops, C is grasses and D algae. देखो ये सारे मेथड्स है जिससे हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, बट हमें इसमें से देखना है कि कौन सा है ऐसा जो कि मैक्सिमम हमें सोलर एनर्जी ट्रैप करने में हेल्प कर सकता है। अब ये सारे ही है जो कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर ऑटोट्रॉफिक। ट्रीज है, सारे क्रॉप्स है, ग्रासेस, एल्गी, ये सारे ऑटोट्रॉफिक ही है। बट इसमें से सबसे ज्यादा नंबर जो होता है जब हम प्लांट करेंगे या उसको ग्रो करेंगे तो वो होता है ग्रासेस का, और ग्रासेस से सबसे ज्यादा ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, grasses. Those are grasses which can trap maximum solar energy among the given option. जो गिवन ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी ट्रैपिंग कौन करेगा, ग्रासेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ, जो नेचुरल गैस होता है वो किसका मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ is the mixture of is the mixture of किसका मिक्सचर होता है नेचुरल गैस। सो ऑप्शंस गिवन आर मीथेन, ऑक्सीजन, मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, मीथेन एंड ऑक्सीजन। मीथेन और ऑक्सीजन का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। उसके बाद दिया है मीथेन एंड इथेन, फिर ऑप्शन सी दिया है मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, and option D given is methane, ammonia and oxygen. Methane, ammonia and oxygen. ठीक है, मीथेन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें नेचुरल गैस क्या है। सो नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ, यस डेफिनेटली मीथेन तो है, बट इट डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। ये एनारोबिक प्रोसेस है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। मीथेन भी होता है और इथेन भी होता है, ये दोनों भी होते हैं, बट इसके साथ साथ प्रोपेन भी होता है। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन इज द करेक्ट ऑप्शन। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस ये मिक्सचर होता है मीथेन, इथेन और प्रोपेन का, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें मीथेन होगा, उसके बाद प्रोपेन होगा और इथेन होगा, ठीक है। तो ऐसे तीनों भी कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following changes occurs in pond water during summer? Which of the following changes occurs in pond water in summer?
समर में इसमें से किस में चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, पॉन्ड वाटर में क्या चेंजेस आते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आर डिक्रीज इन O2 कंटेंट, डिजॉल्व O2 कंटेंट कम होता है क्या? डिक्रीज इन O2 कंटेंट, O2 कंटेंट कम होता है। सेकेंड ऑप्शन बी इज इंक्रीज इन O2 कंटेंट, डिक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट, इंक्रीज इन O2 content, decrease in salt content, and option D is increase in number of diatoms, increase in the number of diatoms, ऑर्गेनिज्म डायटम्स का नंबर बढ़ता है समर में, ऐसा बताया गया है। So which changes occurs in pond water in summer? समर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, so as temperature increases, due to increased temperature, dissolved oxygen level of the water it decreases। जो dissolved oxygen level होता है water का वो क्या होता है, कम होने लगता है। So first option ही दिया है हमें, decrease in O2 content, dissolved oxygen content, so this is the correct option। अभी बाकी है increase in O2 content, तो increase तो नहीं होगा। डिक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट, तो कोई इसमें कोई रीजन नहीं है, प्रॉपर रीजन नहीं है कि क्यों डिक्रीज होगा सॉल्ट का कंटेंट। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्ट का कंटेंट डिक्रीज होने का कोई चांस नहीं है। देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायटम, डायटम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर और कम होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रेज होने वाला है, और ये स्पेसिफिकली ह्यूमिड कंडीशंस में ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है और यहाँ पर डैम्प कंडीशन अगर कम हो जाती है, जो डायटम्स का नंबर कम हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो डिक्रीज इन O2 कंटेंट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। दिस चेंज ऑकर्स इन द पॉन्ड वाटर इन समर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is disease that affect the workers of coal mines is। इसमें से कौन सा डिसीज है जो कि कोल माइंस के वर्कर्स को अफेक्ट करता है? डिसीज दैट अफेक्ट्स द वर्कर्स ऑफ कोल माइंस इज। तो इसमें से कौन सा है जो कोल माइंस के वर्कर्स को अफेक्ट करता है? ऑप्शंस गिवन आर न्यूमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, टीनियासिस, नन। न्यूमोकोनियासिस, बी एस्बेस्टोसिस, सी C is टीनियासिस, and D none of these, none। अब कोल माइंस में जो काम करने वाले लोग हैं, वहां पर जो कोल का डस्ट फ्लोट होता है एयर में, वो फ्लोटिंग जो डस्ट है उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसीज होता है, that is pneumoconiosis। Pneumoconiosis can occur due to accumulation of the carbon particles which are floating in the air in coal mines। So it is pneumoconiosis which occurs, this disease occurs in the workers of coal mines। एस्बेस्टोसिस एक मटेरियल होता है, बेसिकली ये भी एक पल्मोनरी डिसऑर्डर है, बट ये एस्बेस्टोस की जो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर रूफ्स बनते हैं एस्बेस्टोस के, वहां पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये हार्मफुल होता है या उनको ये अफेक्ट करता है। सो एस्बेस्टोसिस कैन नॉट बी द आंसर। टीनियासिस ये एक पैरासाइटिक डिसीज है, वर्म होता है टीनिया सोलियम,
ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, बट निमोकॉनियोसिस इज द डिसीज विच ऑकर्स और इट अफेक्ट द वर्कर्स ऑफ कोल माइंस। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज the smog is represented by, very simple question, smog is represented by, तो smog का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस गिवन आर स्मोक, फॉग, स्मोक, फॉग, स्मोक प्लस फॉग एंड डी नन। ठीक है, तो स्मॉग जो होता है इट इज स्मोक प्लस फॉग। स्मोक और फॉग दोनों का जो मिक्सचर होता है, जो बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशंस अगर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, तो ऐसे समय में एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट है स्मोक, उसके साथ फॉग मिक्स हो जाता है और बन जाता है स्मॉग। सो स्मॉग इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मोक एंड फॉग। सो इट इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड इज, इसमें से आपको बताना है कि जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड है, वन ऑफ द मोस्ट commonly used pesticide is, options given are A gamaxin, malathion, parathion, malathion, DDT and parathion। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है? तो इट इज डीडीटी। डीडीटी जो है वो बहुत कॉमन, डाइफिनिल डाइक्लोरो, सॉरी डाइफिनिल डाइथिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, डीडीटी। सो इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू द इकोसिस्टम इज, इसमें से कौन सा है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम के लिए? ठीक है, द सोर्स ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, द सोर्स ऑफ एनर्जी टू द इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो डेफिनेटली वो क्या होता है? द सनलाइट। ऑप्शंस गिवन आर हीट फ्रॉम सॉइल, हीट रिफ्लेक्टेड बाय लीव्स, बर्निंग ऑफ शुगर। हीट फ्रॉम सॉइल, heat released by leaves, and C option है burning of sugar, burning of sugar, and option D is sunlight received by leaves। The sunlight received by leaves। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम के लिए? डेफिनेटली सनलाइट रिसीव्ड बाय लीव्स इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस में हीट एनर्जी यूज किया जाता है जो सनलाइट से आता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14।
Question number 14 is trimethyl lead is formed by the burning of, किसकी बर्निंग से ट्राइमिथिल लेड बनता है? ठीक है, ट्राइमिथिल lead is formed by the burning of, किसकी बर्निंग से ट्राइमिथिल लेड बन सकता है? ऑप्शंस गिवन आर वुड, केरोसिन, पेट्रोल, कोल। वुड, केरोसिन, पेट्रोल एंड इज कोल। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉजिक ये है कि अभी लेड जो होता है ये पेट्रोल में प्रेजेंट होता है, उसके बर्निंग से ट्राइमिथिल लेड बनता है। ठीक है, तो पेट्रोल इट इज द फ्यूल, its burning can result into the formation of trimethyl lead. It releases trimethyl lead and trimethyl lead is, it is a pollutant. ठीक है, ये एक pollutant है trimethyl lead. Next question, question number 15. Question number 15 is biogeochemical cycle. चलो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं लेंगे हम, और लेते हैं। Inhaling cotton dust, it leads to, next question है, inhaling cotton dust, it leads to कॉटन डस्ट के इनहेलेशन से कौन सा डिसीज होता है? तो ये है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस। ऑप्शंस आर एस्बेस्टोसिस, तो ये एस्बेस्टोस की वजह से होता है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है ये सिलिकॉन के इनहेलेशन से होता है। सी ऑप्शन गिवन इज बायसिनोसिस, बायसिनोसिस। और डी ऑप्शन है नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। सो कॉटन डस्ट का अगर इनहेलेशन होता है, जैसे कॉटन जिनिंग में होता है, जिनिंग फैक्ट्रीज में होता है, तो उसको हम कहते हैं बायसिनोसिस। बायसिनोसिस इट इज अ डिसीज, पल्मोनरी डिसीज विच ऑकर्स ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट। कॉटन फाइबर्स की इनहेलेशन से बायसिनोसिस ये डिसीज होता है। एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस होता है, सिलिकॉन की वजह से सिलिकोसिस होता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल्स ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू एनी एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से अगर नेक्रोसिस हो रहा है तो उसको हम सेल डेथ हो रहा है तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन डस्ट की वजह से नेक्रोसिस होगा ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन कॉटन डस्ट नहीं हो सकता। कॉटन डस्ट की वजह से एक डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं बायसिनोसिस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, so this was about environment and related MCQs, environmental related MCQs and the concepts. नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस हम इससे सॉल्व करेंगे और रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे।